हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे क्या ड्रीम 11 WIPL से पहले आता है, क्या चीज़ें रहेंगी जिसके कारण पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोस्तों ड्रीम 11 जो है वो WIPL के पहले तक के आ जाए, या फिर हो सकता है जब WIPL चालू रहेगा उसी टाइम पे ये कमबैक कर सकता है। और इसके ना आने क्या इम्पैक्ट WIPL में पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आपने अभी तक के हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो भाई फटाफट से सबसे पहला काम करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पर 64,000 ऑलरेडी मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। अब ज्वाइन क्यों करना है? देखो, अगर आप फैंटेसी खेलना चाहते हो, अभी भी खेलना चाहते हो जैसे हमारे मेंबर्स खेल रहे हैं, तो भाई आप भी खेल सकते हो और डेली विनिंग कर सकते हो हमारी तरह। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको सारी टीम प्रॉपर मिलेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, हर एक चीज़ें प्रॉपर बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, फटाफट से आ जाओ टेलीग्राम। कहते हैं कि WIPL पे फैंटेसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या पॉसिबिलिटीज है फैंटेसी आने की। देखो, आपको पता है ड्रीम 11 का बहुत बड़ा हाथ रहा है वुमेन्स क्रिकेट और डोमेस्टिक सर्किट को ऊपर ले जाने में। ठीक है, आप अगर फैंटेसी अगर आज खेल रहे हैं, अगर आप वुमेन्स मैचेस देख रहे हो, अगर आप किसी डोमेस्टिक सर्किट का मैच देख रहे हो, आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपने फैंटेसी टीम बनाई हुई है और आपको उस मैच को एंजॉय करना है, क्योंकि आपने उस प्लेयर को ले रखा है। वो एक प्लेयर के कारण आप वो मैच देख रहे हो, वो कुछ प्लेयर्स के कारण आप फैंटेसी टीम के कारण आप वो पूरा वुमेन्स का मैच देख रहे हो। ठीक है, हद तक के 80% जो ग्रोथ हुई है आज वुमेन्स क्रिकेट की, वो कहीं ना कहीं दोस्तों फैंटेसी के कारण हुई है। और जब WIPL अभी स्टार्ट होगा, 9 जनवरी से डेट आई है, फैंटेसी नहीं है, ड्रीम 11 पर पेड कॉन्टेस्ट नहीं है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है WIPL पे। देखो यार, सीधा सा इम्पैक्ट आपको बता दूं मैं यहाँ पर, तो व्यूवरशिप डाउन होने वाली है IPL की, WIPL की भी। और IPL में तो आ जाएगा तब तो वहाँ पर व्यूवरशिप डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर WIPL तक के ये चीज़ें शॉर्ट नहीं हुई, जो कि बहुत रेयर चांसेस की शॉर्ट होंगी, बट हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया, जैसे कि नेक्स्ट हियरिंग डेट जो हमको मिली है 21 जनवरी, अगर 21 जनवरी को ये केस जाता है दोस्तों, तो बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग में देखने को मिलेगा BCCI को। क्योंकि देखो, जब भी आप फैंटेसी टीम बनाते हो, फिर चाहे वो वुमेन्स का मैच हो, चाहे वो कितना ही डोमेस्टिक सर्किट का मैच हो, आप मैचेस देखते थे, व्यूअरशिप बढ़ती थी। लेकिन जब आप फैंटेसी टीम नहीं बनाओगे तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा वुमेन्स मैच या फिर कोई भी डोमेस्टिक सर्किट का मैच देखने का, क्योंकि आप इतने वेले नहीं हो कि आप अपना काम धाम छोड़ के आप किसी डोमेस्टिक या फिर वुमेन्स का मैचेस देखोगे। आप एक बार के लिए इंटरनेशनल देख सकते हो, आप एक बार के लिए IPL देख सकते हो, लेकिन ऐसे मैचेस जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है तो आप नहीं देखोगे। पहले था, पहले लोग देखते थे क्योंकि लोग पहले पैसे लगाते थे, और फिर वो पैसे पैसे के साथ साथ वो लोगों को एंटरटेन मिलता था फैंटेसी से, फैंटेसी खेल के, और वो मैचेस देख के एंटरटेन होते थे, पैसा भी कमाते थे। तो लोग अपना दिन भर का टाइम वुमेन्स प्रीमियर लीग या फिर कोई भी मैचेस हो वहाँ पर लगाते थे। मैं भी दोस्तों दिन भर मेरा यही काम होता था कि दिन भर मैचेस देखना, फैंटेसी टीम बनाना। बट आज के डेट में जो चीज़ें हो रही है, जिसके कारण क्रिकेट और डोमेस्टिक सर्किट ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है, सिर्फ एक स्टेप से, जो कि 4 महीने हो चुके दोस्तों अभी तक के बिल पास हुए, लेकिन अभी तक के लॉ इन्फोर्स नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और यही साइन है जिसके लिए हम डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे हैं कि फैंटेसी कमबैक करेगा। आपको पता है ये 2 दिन में बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, लेकिन दोस्तों ये अभी तक के लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। संसद से बिल पास हो गया दोस्तों, लेकिन अभी तक के ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब आपने 2 दिन में बिल पास कर दिया तो आप लॉ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लॉ इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। इनका अलग ही मैटर चल रहा है दोस्तों। ये चीज़ें ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगा। ये बातें चल रही कंपनी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये बातें हमारे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हमारे समझ में बस इतना आ रहा है कि अगर फैंटेसी नहीं आता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वुमेन सर्किट को लॉस होगा, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस को लॉस होगा, और वैल्यूएशन भी गिरेगी। यार आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी तो IPL की वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा गिरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या WIPL से पहले कमबैक कर सकता है। तो कमबैक करने के एक ही चांसेस है, अगर गवर्नमेंट को ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि नहीं, फैंटेसी के कारण जो इलीगल चीज़ें बढ़ चुकी है मार्केट में उसको रोकना है, या फिर जो वैल्यूएशंस WIPL की IPL की गिर रही हैं, व्यूवरशिप डाउन हो रही है, अगर उसको ऊपर लेके जाना है तो भाई फैंटेसी का आना बहुत ज़रूरी है। अगर फैंटेसी नहीं आता है तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। तो ये एक सोचने वाली बात रहेगी गवर्नमेंट क्या सोचती है। हालांकि सब लोग यही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप के पहले पहले तक क्या आ जाएगा, बिग बैश के पहले तक क्या आ जाएगा, लेकिन अभी तक के ऐसा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ना ही तो पूरी तरीके से खेलने दे रही है और ना ही पूरी तरीके से बंद कर रही है, बीच में फंसा रखा है, जिससे कि इंडस्ट्री का भी लॉस हो रहा है, यूजर्स का भी लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है। 4 महीने से दोस्तों हम लोग, आप सभी लोग बीच में फंसे हो।
ना ही आपको क्लियरेंस मिल रहा है, ना ही आपको एक प्रॉपर बैन मिल रहा है कि नहीं भाई आज से तो प्रॉपर फैंटेसी बैन है। आप भी कहीं ना कहीं खेल रहे हो, मैं भी कहीं ना कहीं खेल रहा हूँ, हर एक यूज़र कहीं ना कहीं खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? गवर्नमेंट की एक छोटी सी मिस्टेक जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। बाकी एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, आपको फैंटेसी का कमबैक बहुत ज़रूरी है और ये होके रहेगा। आईपीएल से पहले, वर्ल्ड कप से पहले पहले आपको फैंटेसी क्रिकेट ड्रीम इलेवन पर देखने मिलेगा पेड कंटेंट के साथ। लेकिन देखने वाली ये बात है कि दोस्तों की WIPL में लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर WIPL में अगर फैंटेसी नहीं आता है तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ेंगे इंडस्ट्री को भी, प्लस WIPL के मैनेजमेंट को भी। क्योंकि जिस मॉडल पे चल रहा था तब तक फैंटेसी के कारण बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप आती थी इनकी। इवन मैं अपनी बात बताऊं तो आप ले लो चाहे कोई भी ले लो, आपको 5-6 दिन बाद का शेड्यूल तक के पता होता था। जब फैंटेसी था तो आपको पता होता था कि यार 5 दिन बाद ये वाला मैच है, यहाँ पर है। बट अभी के हिसाब से आज कौन से मैच है आपको ये तक नहीं पता होगा। ठीक है, तो फैंटेसी इंडस्ट्री का योगदान बहुत है, लेकिन हाँ एक चीज़ बोलूँगा, रेगुलेशंस के साथ आना चाहिए। रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो नहीं होनी चाहिए। फैंटेसी आया, मैं फैंटेसी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आए बस। जैसा आप पहले खेलते थे वैसा फिर से खेलो, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी के साथ, जहाँ पर आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, गवर्नमेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। ठीक है, बाकी वुमेंस के पहले अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भाई कहीं ना कहीं लॉस होगा वुमेंस प्रीमियर लीग को भी, फिर वहाँ लॉस होगा। उसके बाद अगर वर्ल्ड कप तक के इन्होंने फैंटेसी को बैक नहीं करा दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में यहाँ पर BCCI जाने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। लेकिन इसी के बीच में एक और चीज़ बता दूं आपको, नेक्स्ट हियरिंग जो डेट मिल चुकी है 21 जनवरी की है। अब उस हियरिंग में क्या होगा ये तो आपको 21 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें सोच रही है कैसे कुछ हो जिससे कारण ये फैंटेसी चले। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को बैन करना हो तो वो कर चुकी होती है, उनको बैन नहीं करना, उनको रेगुलेट करना है। बट उनको चाहिए GST, जो इंडस्ट्री वाले दे नहीं रहे, जिसके कारण आज ये सीन हुआ है। और आपको मैंने बता रखा है वो जो गेम्स क्राफ्ट वाला मैटर है, उसमें भी GST का ही सेम मैटर था, यहाँ पर भी GST का मैटर है। तो ओवरऑल यहाँ पर GST बहुत बड़ा रोल कर रहा है, जिसके कारण ड्रीम इलेवन पीछे हटा है। अगर वो आज 40% दे देता तो ना ही आप फायदे में रह पाते, ना ही मैं फायदे में रह पाता, ना ही कंपनी फायदे में रह पाती, फायदे में सिर्फ गवर्नमेंट रहती। तो ये स्टेप ज़रूरी था। अब गवर्नमेंट को रियलाइज़ होगा कि यार इससे कितना लॉस हो रहा है, इंडस्ट्री का भी लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है, करीबन 25,000 करोड़ तक का सालाना लॉस होगा। प्लस डोमेस्टिक सर्किट पूरा डाउनफॉल में जाएगा, वो अलग है। व्यूअरशिप गिर रही है, वो अलग है। वैल्यूएशन गिर रही है, वो अलग है। तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस है, लेकिन उम्मीद यही करता हूँ दोस्तों कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पर कुछ एक्शन ले, फैंटेसी का कुछ सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, बैन कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना। ठीक है, जाते थे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है WIPL में क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। उसके पहले अगर गवर्नमेंट कुछ सोचती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचती है तो वर्ल्ड कप है, नेक्स्ट ईयरिंग डेट मिल चुकी है, वहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा दोस्तों।